सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है और कैसे हम किसी भी गिवन सीरीज में फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस को ऑब्टेन करते हैं, या फिर हमारे पास कोई सीरीज पहले से ही गिवन हो, हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो सीरीज एपी है कि नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन हो, फर्स्ट 2-3 टर्म्स गिवन हो और हमको आगे के टर्म्स ऑब्टेन करने हो तो वो हम कैसे करते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। सो इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि किसी भी टर्म में nth टर्म कैसे निकालते हैं, किसी भी एपी का nth टर्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, द nth टर्म an ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। यहाँ पे an क्या होता है? an हमारा nth टर्म है। nth टर्म है मतलब लास्ट टर्म है। इसको किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म जब हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम nth टर्म बोलते हैं। सो उसको कभी कभी हम क्योंकि लास्ट टर्म बोलते हैं इसीलिए कभी कभी उसको हम डिनोट करते हैं l से। सो l का फॉर्मूला भी यही होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में लास्ट टर्म लिख के आ जाएगा तो उसका मतलब यही होगा कि वो सीरीज का nth टर्म ऑब्टेन कर रहा है, ठीक। और a हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है, d हमारा यहाँ कॉमन डिफरेंस है और n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई है इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। सो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? मुझे एपी ऑब्टेन करनी है जिसमें हमारे पास कुछ चीजें गिवन है। जैसे कि पहला क्या इन्होंने बता रखा है, गिवन है हमारे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हम a3 से डिनोट करते हैं, a3 हमें 5 दे रखा है। और सेवेंथ टर्म मतलब a7 इज 9। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कि हम जब भी कोई जनरल फॉर्म लिखते हैं एपी का, सो वो कैसे होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे सो ऑन करके ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है। एपी की जनरल फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है। सो हमें ये पता है कि जो पहला है ये a1 होता है, ये a2 डिनोट करता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है, ये a5, ये a6 और ये a7। सो ऐसे करके ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। डॉट डॉट शो कर रहा है कि ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट एपी है। सो ऐसे करके रिप्रेजेंट होता है। अब हमें a3 बोला गया है, a3 5 है, a3 हम और किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस 2d से। सो हमें गिवन है कि a प्लस 2d इज 5। वैसे ही a7 9 है, a7 को हम और क्या लिख सकते हैं, a7 को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं। तो a प्लस 6d इज 9। सो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम सॉल्व करेंगे। पहले a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है, a प्लस 6d हमारा 9 है। सो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ प्लस का है, अपोजिट साइन माइनस लगेगा, ये प्लस है, अपोजिट साइन माइनस लगेगा, यहाँ प्लस ये माइनस, ठीक है। सो प्लस माइनस ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4d माइनस का 4d। वैसे ही जब इसको हम माइनस करेंगे यहाँ 4 माइनस का आएगा, -4 अपॉन -4। सो d इज 1। d हमको 1 आ चुका है, यहाँ से ऑब्टेन हुआ है। अब हम d को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू 1 है, जब हम यहाँ पुट करेंगे सो 2 1 जब 2 हो जाएगा, ये 5 है। जब 5 माइनस 2 कराएंगे तो a की वैल्यू 3 ऑब्टेन हो जाएगी। सो a हमें पता चल गया है 3 है, d हमें पता चल चुका है 1 है। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे, ap लिखेंगे। ap क्या होती है, पहला हमारा 3 है, नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस हमारा d है, सो ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 4। अगला फिर से ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो ये 5। अगला टर्म फिर से, क्योंकि d है कॉमन डिफरेंस, हर टर्म में ऐड करते हुए चलेंगे, सो ये 6, ये 7। ऐसे करके ये सीरीज हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ये हमारी एपी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। मतलब हमारे पास एपी गिवन है, ये 5, 11, 17, 23 ये हमारी एपी है और हमें चेक करना है कि 301 इसका टर्म है कि नहीं, मतलब 301 इस एपी में आएगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। सो पहला हमें a1 पता है 5
और हम क्या करेंगे, डी ऑब्टेन करेंगे। वो कैसे करते हैं, A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सो A2 माइनस A1 करेंगे, 11 माइनस 5 करेंगे विच इज 6। ऐसे ही नेक्स्ट चेक कर लीजिए फिर से, 17 माइनस 11, सो ये भी 6 है, मतलब ये सब 6 ही आ रहे हैं यहाँ पे। सो डी हमारा 6 है, यहाँ से डी हमें मिल चुका है 6, A1 इज 5। अब हमको फॉर्मूला पता है कि nth टर्म कैसे चेक करते हैं। फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम चेक करेंगे कि ये इसका टर्म है कि नहीं। an क्योंकि इसमें चेक करना है तो मान लेते हैं कि 301 हमारा लास्ट टर्म होगा, तो an की जगह हम 301 रख देते हैं, a की जगह हम 5 रख देते हैं। हमें ये चेक करना है ये इसका टर्म है कि नहीं। अगर चेक करेंगे तो हमें n पता होना चाहिए कि ये किस नंबर पे ये टर्म आ रहा है। अगर ये हमें पॉजिटिव नंबर दे देगा तो हम पॉजिटिव इंटीजर देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका टर्म है कि नहीं। सो इसको n माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे, d की जगह 6 रखेंगे। 301 हो गया, ये 5 प्लस ये 6n माइनस 6, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 301 5 और 6, ये 6n ऐसे ही लिख दीजिए। 5 से 6 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सो ये माइनस का 1 क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास माइनस का साइन था। इस 1 को हम इधर लेके आएंगे इक्वल किस तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा चेंज, सो ये 302 हो जाएगा 6n। अब क्या करेंगे, इस 302 से 6 को डिवाइड कर देंगे। सो अब हम ऑब्टेन करेंगे इससे क्या वैल्यू आने वाली है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें 151/3 मिलेगा। 2 की टेबल से आप ऊपर नीचे इसको कट कर सकते हैं कि 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2 और ये 3 बार में। सो ये ऐसे आ जाएगा। ये n की वैल्यू हमारी ये आ गई है। सो हमें ये पता चला यहाँ से कि 301 जो है वो इस AP का टर्म नहीं है। 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो n होता है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, कभी भी निगेटिव नहीं आएंगे। ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास आएगा तभी वो हमारा जो भी गिवन नंबर आएगा वो AP का टर्म होगा, और अगर वो फ्रैक्शन या निगेटिव आ गया तो वो उसका AP का टर्म नहीं होने वाला। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कौन कौन से कितने नंबर्स होंगे 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये चेक करने जा रहे हैं। हमें पता है कि पहला नंबर जो 3 की टेबल में आता है 2 डिजिट का वो होता है 12, अगला होता है 15, देन 18 एंड सो ऑन। आप 3 की टेबल पढ़ लो। और लास्ट टर्म हमें पता है कि 100 से पहले 99 आता है तो वो 3 से डिविजिबल है। अगला फिर 3 डिजिट का हो जाएगा तो उसको हम ले नहीं सकते हैं, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास AP बनेगी इससे। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये नंबर्स ये AP है कि नहीं। सो A1 हमारा 12 है, D हम चेक करेंगे 15 माइनस 12 करके। आई होप आप अब तक D निकालना समझ गए होंगे कि हम A2 माइनस A1 करते हैं। सो ये मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। A2 माइनस A1 करेंगे तो 15 माइनस 12 किया 3 आ गया। नेक्स्ट चेक कर लीजिए 18 माइनस 15 करके, सो यहाँ भी 3 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने लिखी है ये AP तो है। ठीक है, सो अब हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पे हमको AN क्या गिवन है, AN हमको यहाँ से लास्ट टर्म बताया था ना, AN लास्ट टर्म होता है। सो हम यहाँ 99 लिख देंगे। A हमारा क्या है 12 और N क्या है, ये तो मुझे निकालने को ही बोला है क्वेश्चन ने कि निकालिए कितने नंबर हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल हैं 2 डिजिट्स के। सो हम N माइनस 1 ऐसे ही लिखेंगे और D कितना है हमारा यहाँ पे 3। सो हमने इसको ऐसे लिख दिया 99। ये 12 प्लस का है, इस तरफ आप माइनस में भेज दीजिए। यहाँ पे जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 3 दे देगा। ठीक है, और ये 99 से 12 माइनस करेंगे तो ये 87 आ जाएगा। 3 आप इस तरफ ऐड में कर दीजिए, इसको भेज दीजिए। ये 3n ऐसे ही, ये हो गया 90 3n। और जब 90 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें 30 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो 30 ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे 2 डिजिट्स के। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, अब हमें गिवन है 4th और 8th टर्म का जब हम सम करेंगे एपी में तो वो हमें 24 आएगा। 4th टर्म मतलब a प्लस 3d, 8th टर्म मतलब a प्लस 7d। जनरल फॉर्म ऑफ एपी से ये लिखेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप वहां जाके देख लेना जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सो 4th टर्म के लिए a प्लस 3d, 8th टर्म के लिए a प्लस 7d और इनका सम किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। ये हमारा पहली लाइन से ये स्टेटमेंट हम कंक्लूड करते हैं कि इस स्टेटमेंट से हमें क्या निकल के आता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस 3d, a प्लस 7d विच इज इक्वल टू 24। सो यहां से क्या होगा, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d इज 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 24, कैंसल आउट करेंगे बोथ साइड से, तो ये a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकेंड देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, सेकेंड लाइन से, सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th टर्म मतलब a प्लस 5d और 10th टर्म मतलब a प्लस 9d। जनरल फॉर्म से इसको हमने लिखा है ऐसे, जो एपी की जनरल फॉर्म होती है ये लिखा है। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 44, a प्लस a 2a, 9 प्लस 5 इज 14d इज इक्वल टू 44। कॉमन ले लीजिए पहले, a प्लस 7d विच इज इक्वल टू 44, कैंसिल आउट कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस 7d विच इज इक्वल टू 22। सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, सेकेंड इक्वेशन a प्लस 7d इज इक्वल टू 12 है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको a और d की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, फिर हम AP के 3 टर्म्स निकाल लेंगे, 3 टर्म्स तक के हमको AP लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2d माइनस का और ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस का। सो बोथ साइड से साइन कैंसल आउट कर दीजिए और 10/2 करेंगे, सो ये हमें 5 दे देगा। तो d हमारा 5 आ गया है। वैसे ही हमको d5 अगर ऑब्टेन हो चुका है तो हम a निकाल लेंगे। एक ऐसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए d की वैल्यू, जैसे हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सो a की वैल्यू क्या है, पर d की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे 5 दे रखी है, इज इक्वल टू 12। सो ये हो गया 25, d5 ऑब्टेन हुआ है, पुट कर देंगे, सो ये 12 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। जब हम 12 को 25 से माइनस करेंगे सो ये हमें आ जाएगा 13 विद नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर यहाँ पे 25 है और उसके आगे नेगेटिव का साइन है, सो ये माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a पता है, d पता है, तो अब हम AP तो लिख सकते हैं या सो हमें a माइनस 13 मिल चुका है, d हमारे पास 5 है, हमको AP लिखनी है। सो AP कैसे लिखेंगे, a प्लस d, सॉरी a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे करके हमारे पास 3 टर्म्स तक हमको AP ऑब्टेन करनी है। तो 3 टर्म्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस d, a प्लस 2d, ये हमारी यहाँ से AP लिखने के लिए हो गया। अब हमको पता है कि a हमारा यहाँ पे माइनस 13 है और d हमारा 5 है। सो a जब लिखेंगे तो वो माइनस 13 हो जाएगा। a प्लस d अगर ऑब्टेन करेंगे तो माइनस 13 प्लस 5 विच इज माइनस 8, और a प्लस 2d जब करेंगे तो क्या होगा, a माइनस का 13 और 2d हमें दे रखा है 5, सो ये माइनस 13 और 2 प्लस 5 हमारे पास क्या होने वाला है 10। सो माइनस 13 से जब 10 जाएगा सो इट इज 3, लेकिन हमारे पास नंबर 13 बड़ा है तो इसके पास नेगेटिव है, सो ये तो हमारी AP जो हमें यहाँ से ऑब्टेन होने वाली है वो आएगी माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। तो ये हमारी गिवन ऑब्टेन AP है इस क्वेश्चन से।